मेरठ वाली घटना सर कहीं हमारे साथ में ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी बीवी से और साड़ू से बहुत परेशान हूँ मैं। क्या हुआ था मेरठ में? मेरठ में सर ये हुआ कि अपनी पति को वो काट के ड्राम में डाल दिया, उसमें 2 बोरा सीमेंट भी डाल दिया। पत्नी को लिवाने गए गोंडा निवासी युवक की ससुराल में हुई कुटाई। पत्नी ने अपने जीजा व गांव के लोगों के साथ मिलकर करी पिटाई। जान बचाकर आए युवक ने धानेपुर पुलिस से की शिकायत, लगाई न्याय की गुहार। कहा मेरठ जैसी घटना की उसके साथ न हो जाए वारदात। दरअसल यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा और बलरामपुर 2 जिले से जुड़ा हुआ है। यूपी के गोंडा जिले के ही धानेपुर थाना क्षेत्र के देवरदा गांव के रहने वाले युवक के मुताबिक उसकी शादी 10 साल पहले बलरामपुर जिले के ही शुक्लागंज इलाके में हुई है। युवक ने बताया कि वो रोजी रोटी के सिलसिले में अक्सर प्रदेश रहता था, इसलिए उसकी पत्नी घर पर रहती थी। बताया कि इस दौरान 10 साल में उसके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक 8 साल का है तथा दूसरा 5 साल का है। बताया कि पत्नी के बहकावे में आकर के उसने अपने पिता से भी बंटवारा कर लिया और अपने पत्नी को अलग करके वो प्रदेश चला गया। लेकिन आरोप लगाया है कि इस दौरान उसकी पत्नी का उसके साढ़ू यानी कि उसके पत्नी के जीजा से अवैध संबंध भी हो गया और वह उनके घर आता जाता रहता था। बताया कि जब वो प्रदेश चले जाते थे तो उनके पत्नी को लेकर के उनका साढ़ू यानी कि उनकी पत्नी के जीजा इधर उधर घुमाता रहता था, कभी दुपहिया तो कभी चौपहिया, कभी रेस्टोरेंट तो कभी छोटे होटलों में ले जाकर घुमाता रहता था। बताया कि अभी हाल में वो प्रदेश से लौटे थे, ऐसे में वह अपने पत्नी को लिवाने वह रविवार को अपने ससुराल गए थे। अभी बात चल ही रही थी कि इसी दौरान उनका साढ़ू भी आ गया, जिसका नाम दशरथ यादव है। बताया कि उसने ही रोका टोकी शुरू कर दी, जिस पर पत्नी ने भी आने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उनके पत्नी का इशारा पा करके उनके साढ़ू ने उनके साथ मारपीट और हाथापाई शुरू कर दी। इसमें उनके पत्नी ने भी सहयोग किया, साथ ही गांव के कुछ अन्य लोगों ने भी सहयोग किया और उनके साथ हाथापाई करते हुए मारपीट की गई, जिससे उन्हें चोटें आईं। बताया कि यह नज़ारा देखकर वो किसी तरह उन लोगों के चंगुल से छूटकर अपने घर आए और पूरी दास्तान अपने पिता को बताई। उसके बाद अपने पिता को लेकर के वह धानेपुर थाना पहुंचे। उन्होंने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि वह अपने ससुराल पत्नी को लिवाने गए थे, जहां पर उनके साथ उनके साढ़ू, उनकी पत्नी व कुछ अन्य लोगों ने मिलकर मारपीट की है, जिससे वो काफ़ी आहत और परेशान हैं। वहीं सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके साथ भी कहीं मेरठ वाली घटना ना हो जाए। उन्होंने अपने साढ़ू पर अपने पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया है और अब युवक अपनी पत्नी से ही पिंड छुड़ाना चाह रहा है ताकि उसके साथ मेरठ जैसी वारदात न होने पाए। हालांकि धानेपुर पुलिस का कहना है कि चूंकि घटना बलरामपुर जिले में घटित हुई है, फिर भी तहरीर मिली है तो मामले की जाँच की जा रही है। वैसे युवक को इस बात की भी सलाह दी गई है कि आप बलरामपुर जिले के संबंधित थाना क्षेत्र में भी इस बात की सूचना दें ताकि समुचित कार्रवाई हो सके। आगे सुनिए पूरी कहानी पीड़ित की जुबानी है। आपके माथे पे चोट लगी है, ये लोग आँख में भी मार दिया है और इधर गर्दन पे भी मार दिया है, कान पे ज़्यादा ये लोग मार दिया, पूरा खून निकल आया। कहाँ के रहने वाले हैं? देवरदा। थाना कौन है? धानेपुर। क्या मामला है थाने पाए? मामला यह है सर कि दशरथ यादव मेरे पत्नी का राखत है। ये कौन है? साढ़ू हैं। अच्छा। हम आने के ना तो पूरा ससुराल किया, जितना देर मतलब उनके घर के गार्जियन है, साढ़ू आए पंडरी सती हमें मारे लगे। जैसे हम आने के ना तो कहते हैं कि हम तुमका ना लेके जाएंगे। क्या हुआ फिर? ये हुआ कि जैसे सब मारे लगे तो अपन हम भाग जाएँ। मेरठ वाली घटना सर कहीं हमारे साथ में ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी बीवी से और साढ़ू से बहुत परेशान हूँ मैं। क्या हुआ था मेरठ में? मेरठ में सर ये हुआ कि अपनी पति को वो काट के ड्राम में डाल दिया, उसमें 2 बोरा सीमेंट भी डाल दिया। किसके साथ मिलकर गया था? अपने यार के साथ और प्रेमी। तो उस घटना को याद है तुम्हें? हाँ, हमको अच्छी तरह से याद है, इसलिए मैं डरता हूँ। वो बोलता है कि मैं बाज़ार में तुमको बाबागंज में ढूंढ रहा हूँ, धानेपुर में ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारे साथ में ऐसा करूँगा, काट के तुमको बोरी में भर दूँगा। तो इसलिए आप डरे हो? इसलिए मैं डरा हूँ। तो हम भी दवा भी लाने जाते हैं, हमारा दवा बहराइच से चल रहा है। आज हमारा तबीयत ख़राब है तो हमारी बीवी मायके में रहती है, बोलती है कि तुम मर जाओगे तो हम आएंगे। क्या कहती है बीवी? बीवी कहती है कि जब तुम मर जाओगे तब हम तुम्हारे घर पे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हमारी बीवी और हमारा साढ़ू पूरा रुपया खा लिया। हमारे पास दवा कराने का पैसा नहीं है। हमारे पास एक लड़का था, एक लड़की थी,
मैं नहीं जानता था कि ये ऐसा हमारे साथ घात होगा, लेकिन हमारे साथ मेरठ की जैसा हमारे साथ भी हो जाएगा। कमा कमा के आप दे देते हैं? हाँ, कमा कमा के मैं दे रहा था अपनी बीवी के खाते पे, जो हमारा ज्वाइंट खाता था उसी पे लगा रहे थे। वो बोल रही थी कि तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। तो मैं थोड़ी जानता था कि 2 बच्चे हो गए, तो मैं ये जानता था कि हाँ बनाएगी तो अपना, बिगाड़ेगी तो अपना, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो दूसरे में फंसी हुई है। तो मैं डायमंड के यहाँ पे काम कर रहा था 6-7 महीना 8 महीना में, ऐसा आता था जाता था। कि हमको जब हम घर पे आते थे तो वो दशरथ यादव नहीं आता था, और जब हम घर से चले जाते थे तो वो कभी मार्शल में लेके जाता, कभी अपाचे लेकर आता, कहीं उतरौला लेके जाता, शोरूम में कपड़ा लेके देता। हमारे बीवी के टैंकर में कम से कम 25-30 साड़ी उसके रखा हुआ है, और 2 लाख का चीज़ और 40,000 रुपया उसकी। वो हमारा साड़ू आया, सब मार पीट के हमारे घर से लेके चला गया। क्या था, हमारे आगे पीछे कोई नहीं था। महतारी थी, वो मर गई थी। पिता था तो उसका वो पुरनिया था, उसका कोई मतलब नहीं था। रहने वाले हैं देवरदा। थाना कौन है? थानेपुर। क्या मामला है थाने पाए हैं? मामला यह है सर कि दशरथ यादव मेरे पत्नी का राखा था। ये कौन है? साड़ू हैं। अच्छा, हम आने के ना तो पूरा ससुराल किया, जितना जने मतलब उनके घर के गार्जियन नहीं, साड़ू आए पंडरी सती हमें मारे लगे। जैसे हम आने के ना तो कहते हैं कि हम तो ना लेके जाएंगे। क्या हुआ फिर? ये हुआ कि जैसे सब मारे लगे तो अपन हम भाग जाएँ। कौन कौन मारा? दशरथ, चंदर, रामबरन, कविता यादव। कविता कौन है? पत्नी है। अच्छा, वो उसने भी मारा? हाँ। अच्छा, क्यों मारा? वो ये मारती है कि तुम हमारे वो घर पे जब जाते हैं तो तुम क्यों बोलते हो। अच्छा, हाँ यानी कि जब साड़ू आपके यहाँ आते हैं तो आप क्यों विरोध करते हो? हाँ। तो आपके पत्नी के साथ उनके अवैध संबंध है? हाँ संबंध है सर। तो कैसे पता चला? हमको ऐसा पता चला कि सर जैसे हम प्रदेश चले जाते हैं तो हमारे घर ये डेली आते जाते रहते हैं। तब वो पूरा कपड़ा लेकर आएंगे, देंगे क्या क्या नहीं, कि हम हमारा पैसा जो हम कमा के देते हैं वो बोलती है कि हम कमाई नहीं कुछ लेके ना खाते हैं ना पीते हैं, तो हम इतना पैसा दिए, हमारा पैसा क्या हो गया। जब वो बोलती है कि हमारा पूरा वो देखता है तो हमारा पैसा को किधर चला गया। आज हमारा तबीयत ख़राब है, वो अपने मैके चली गई है, हमको कौन बना के खिलाएगा जब मेरे को 6-7-8 साल बांटे हो गया। तो आपका ससुराल कहाँ है? ससुराल हमारा सर बेनीपुरवा। अच्छा, बेनीपुरवा है। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है शुक्लागंज, बलरामपुर जिले में? बलरामपुर जिले में। अच्छा, तो आज लाने गए थे पत्नी को? हाँ, आज लाने गए थे, इसलिए उसे मारपीट कर लिया। अच्छा, वो लोग मारे पीटे, तो शिकायत करने के लिए आए हैं? हाँ, शिकायत करने के लिए आए हैं। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं सर कि हमारे घर पे वो ना आए। हाँ, अच्छा। हम बीवी को भी छोड़ देंगे, उसको तो हमसे किस चीज़ के मतलब नहीं, हमारा जान बचा रहेगा तो हम कहीं भी कमा के हम खा लेंगे। तो बीवी से इतना क्यों डर गए? बीवी से हम डर नहीं गए। वो ये बोलता है कि हम तुम्हारे घर आए तो तुम हमको बोलो ना, तुम्हारे सामने चाहे जो कुछ भी करें तो बोलो ना, तो उतना हम बौढ़ा बना थोड़ी सा है बैठा रहे। हम प्रदेश चला जाए तो हमारे घर के गार्जियन ये बन जाते हैं। साड़ू आपके? हाँ, अपाची लेके आई हैं, मार्शल लेके आई हैं, उतरौला घुमाई हैं, गोंडा घुमाई हैं, धानेपुर घुमाई हैं। पत्नी को आपके? हाँ, वो उतरौला शोरूम में लेके जाते हैं, कपड़ा लेके देते हैं, गोंडा लेके जाते हैं, होटल में खाना खवावत हैं, शुक्लागंज चिकन खवावत हैं, हर चीज़ कहीं दौड़ धूपिए कुल रुपया पैसा हमारे सब खाए, तो दोनों जने मिलकर रुपया पैसा हमारे निकाल खाए भी। आज हमारा दवाई करा पेंशन आए 2 लाख का चीज़ रहा, वहाँ लेके कविता भाग गई। उनके महतारी आई रही, 40,000 रुपया हम दवाई के धरे रहें, वहाँ लेके चली गए। कब शादी हुई है? शादी हमारा हुआ था 2017 में। तो क्या नाम है आपका? राम सुरेश। कहाँ के रहने वाले हैं? देवरदा। थाना कौन है? थानेपुर। क्या मामला है थाने पाए हैं? मामला यह है सर कि दशरथ यादव मेरे पत्नी का राखा था। ये कौन है? साड़ू हैं। अच्छा।